अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान। स्टेडियम नहीं है, ठीक है ना, स्टेडियम नहीं है, मुल्क के हालात खराब हैं, गाड़ियां जल रही हैं, आवाम मर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बड़ा खराब है, पैसे हैं नहीं जेब में, खाने को रोटी नहीं है, घर पे छत नहीं है। मुबारक हो। सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क की हर चारों खाने से फटी पड़ी है और ऐसी गंदी फटी पड़ी है कि इस टाइम पर पाकिस्तान खुद मजबूर हो गया ऐसे बोलने के लिए कि आप ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले जाइए, क्योंकि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी का बोझ नहीं उठा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की लास्ट मीटिंग बुला ली गई है जो कि 29 नवंबर को होगी और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें नहीं देखने को मिलने वाला। मतलब भाई ये तो देख के तो यही लग रहा है, सुन के भी यही लग रहा है, और जो सीन अभी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से देख के ही लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान हो, वो तो गई भाड़ में। अब यहाँ पर तो इंडिया पाकिस्तान की तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे तो बोल रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लाले पड़ गए भाई, यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है। इंपॉर्टेंट होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और भाई जो रियल क्रिकेट फैंस है उसकी अहमियत समझ सकते हैं। लोग कितना भी बोले भाई, मैं बार बार बोलता हूँ राइवलरी पाकिस्तान इंडिया जैसी राइवलरी ना ही क्रिकेट में थी और ना ही क्रिकेट में आने वाले वक्त में आएगी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी हमारी टीम डाउन हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी हमेशा से अलग अहमियत रखती है, वो रखेगी। अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई 29 नवंबर आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है। वो क्या है देखिए, आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर चुप था क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है, तो हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर डेली नई अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच पाकिस्तान की मीडिया से एक और नई अपडेट सामने है। दोस्तों बता दें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही है इस बार, और दोस्तों इसकी लास्ट तारीख 29 नवंबर को है, जहां पता चलेगा चैंपियन ट्रॉफी कहां खेली जाएगी। और पाकिस्तान की हालात देखते हुए पाकिस्तान में ट्रॉफी होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान मीडिया बड़ी बुखला गई है। देखिए क्या कहा पाकिस्तान की मीडिया ने। इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है, लेकिन मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले, पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल, अगर देखिए इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनसे उनके काफ़ी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये इस चीज़ का हम जवाब दे नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। सर प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की लास्ट मीटिंग बुला ली गई है जो कि 29 नवंबर को होगी और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें नहीं देखने को मिलने वाला। मतलब भाई ये तो देख के तो यही लग रहा है, सुन के भी यही लग रहा है, और जो सीन अभी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से देख के ये लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान हो, वो तो गई भाड़ में। अब यहाँ पर तो इंडिया पाकिस्तान की तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे तो बोल रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लाले पड़ गए भाई, यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है। इंपॉर्टेंट होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और भाई जो रियल क्रिकेट फैंस हैं उसकी अहमियत समझ सकते हैं। लोग कितना भी बोले भाई, मैं बार बार बोलता हूँ राइवलरी पाकिस्तान इंडिया जैसी राइवलरी ना ही क्रिकेट में थी और ना ही क्रिकेट में आने वाले वक्त में आएगी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी हमारी टीम डाउन हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी हमेशा से अलग अहमियत रखती है, वो रखेगी। अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई 29 नवंबर आई थिंक 29 नवंबर को लास्ट मीटिंग बुला ली गई है, और ये अर्जेंट मीटिंग का नाम दिया गया है इसको, जिसमें भाई आईसीसी कन्विंस करेगा पीसीबी को कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री हो जाओ, ताकि चैंपियन ट्रॉफी आपके पास भी हो और इंडिया के मैचेस दुबई में लाइकली टू होस्ट या फिर श्रीलंका में या फिर कोई भी हाइब्रिड वेन्यू पे करा लिए जाए। और इंडिया अगर फाइनल तक पहुंचता है तो भी दुबई में होंगे। इतना दिमाग का दही हो चुका है। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें और भी इंक्लूड कर दूं कि 29 नवंबर के बाद ही मेरे ख्याल से जय शाह 2 से 3 दिन में ही आईसीसी की कुर्सी संभाल लेंगे। आप इसके अंदर इसके पीछे किसकी कहानी है ये जरा बताओ। तो रहा हूं ना, आप इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड कर लो भाई, ये हो चुका है दिमाग का दही। ये मामला सर से ऊपर निकल गया है यार। मतलब
आप सोचो तो सही यार, मतलब अल्फाज खत्म हो गए, स्पीचलेस कर दिया बंदे को। 6-7 महीने हो गए, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये कभी वो, कभी बोल रहे हैं कि भाई ये जय शाह मास्टरमाइंड है, ठीक है। देख के तो चीजें वैसी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई ने टाइम वेस्ट करा है अपना डिसीजन देने में, वो मेरा ख्याल से वेट ही कर रहे थे कि कब जय शाह टेक ओवर करे और कब जय शाह। आप ये देखो ना, एक दिन पहले सिर्फ मीटिंग बुलाने का क्या वो है, जब वो कुर्सी संभालने वाले, तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि भाई आईसीसी जाके देखो ये बात जब ये अनाउंसमेंट हुई थी ना कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी 2025 की, भाई लाहौर के अंदर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, तो ये बात सुनकर ही अजीब लग रही थी। अगर आपस की बात की जाए थे ना, ये बात सुनकर ही अजीब लग रही थी कितना आसान कैसे सब होगा। तो ये तो मुझे पता था ये सब होगा। और आप मेरी अगर पूरी चैंपियन ट्रॉफी की सीरीज निकाल के देखो ना वीडियोस की, उसमें मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा था कि भाई बीसीसीआई वेट कर रहा है नवंबर दिसंबर का, ताकि जय शाह बन जाए चेयरमैन, ठीक है, और वो अपना ऑफिशियल डिसीजन तो देंगे, क्योंकि भाई जो आईसीसी का डिसीजन होगा वही फिर सब लोग उस पर एग्री करेंगे ना यार। अभी तो चलो जय शाह आईसीसी चेयरमैन नहीं है, वो टेक ओवर करेंगे अभी दिसंबर में। अभी तो चलो उनकी जो बोला जाएगा, उनकी स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होगी वो आईसीसी की नजरों में, लेकिन जब बंदा खुद आईसीसी की कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा तो फिर बंदा उसी की सुनेगा ना भाई। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ही विड्रॉ कर जाए कि भाई ठीक है हम ही चैंपियन ट्रॉफी में नहीं हो रहे यार। देखो मैं आपको श्रीलंका एंट्री कर जाए। मैं आपको एक बार बात बोलूंगा, ठीक है, आप अभी से सुन लो, और ये लोग मेरे आवाज रिकॉर्ड भी कर ले, वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल लें, ताकि जब ऑफिशियली हो जाए तो फिर आप बोलो यार माविया भाई ने सही बोला था, ठीक है ना। भाई चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, ठीक है, सारी मैचेस, लेकिन इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। किस तरह से पॉसिबल है यार? ना अब मिसाल के तौर पे ग्रुप्स बनेंगे। देखो ये होता है कि जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी के अंदर वो टीमें डाल दी जाएंगी इंक्लूडेड इंडिया, जो कि रहेंगी दुबई में। जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 का हुआ था कि यूएसए की अंदर जो टीमें खेलनी थी उनका ग्रुप अलग था, जो वहां पे खेलनी थी वेस्ट इंडीज में उनका ग्रुप अलग था, और जब फाइनल हुआ तो वो कहां हुआ, वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है। तो यही सीन चैंपियन ट्रॉफी का होगा कि ग्रुप ए के अंदर। अच्छा हाँ, इस चीज के अंदर हमें एक चीज देखने को मिल सकती है कि शायद हमें लीग मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं देखने को मिले, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो वो फिर एलिमिनेटर या क्वालिफायर राउंड में ही टकराते हैं टीमें, ठीक है। अब ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान होगी, उसके साथ जो भी टीम, अगर इंडिया से पाकिस्तान को खेलना है तो सेमीफाइनल तक पहुंचना होगा लाजमी। और हाँ, सेमीफाइनल में अगर इंडिया आई तो वो पहले बोल कि भाई दुबई में खेलेंगे, फाइनल में इंडिया आई तो भाई दुबई में खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात अब आप ये कर सकते हो जरूर कि भाई ये बोल। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं, जो पीटीआई के कारकुन थे, इमरान खान के कारकुन, इमरान खान की रैली वाले जो साथ थे, उन सब ने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर। पूरा इस्लामाबाद इस टाइम के ऊपर हाई जैक एक तरीके से हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंदे चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, और एक दिन के अंदर 300-300 बंदा भी मर रहा है। इवन पीटीआई के कहने के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान में उनके कई सारे बंदों को स्ट्रेट फायरिंग करके मारा गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। लिटरली यहाँ पहली दफा देख रहे हैं कि एक मुल्क की आर्मी उनके अपने सिटीजन्स के ऊपर, जो कि इनोसेंट सिटीजन्स हैं, जो अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, उनको मार रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो कराची में बैठा हूं, मगर ऐसा पीटीआई के लोगों का कहना है, जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सारे इंजर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इन सबको लेकर इसका चैंपियंस ट्रॉफी क्या असर हो रहा है? ऑन अ सीरियस नोट, चैंपियंस ट्रॉफी पे यही असर हो रहा है कि जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही सेम पर्सन यहाँ पर पीसीबी के भी चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। और चेयरमैन साहब का क्या काम होता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को देखना। और आजकल तो चैंपियंस ट्रॉफी के हालात इतने उल्टे पुल्टे हो गए कि खुद समझ नहीं आ रहा ये चेयरमैन साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, कि मैं क्या करूं। मतलब एज एन इंटीरियर मिनिस्टर मुझे पॉलिटिक्स को भी देखना है, एंड एज एन पीसीबी चेयरमैन मुझे दोनों चीजों को देखना है। तो इस बंदे के पास दोनों जॉब्स है, मोहसिन नकवी के पास। और यही कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर करेगा क्या मोहसिन नकवी, क्योंकि देखो ऐसे मौके के ऊपर सबसे पहले तो इसको बोलूंगा भाई इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए, पब्लिक को बोल देना चाहिए कि हम माफी चाहते हैं भैया जी, हमसे कुछ भी हैंडल नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि यार हमें कुछ बोलो मत। अभी देखो मोहसिन नकवी के पास एक परफेक्ट मौका है, एक परफेक्ट चांस है कि वो किसी तरीके से अपनी जो चेयरमैनशिप है उससे रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे दे, बोल दे कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं पाकिस्तान के चेयरमैनशिप इस्तीफा देता हूं। और देखो ये तो अब हमारी ख्वाब में भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी करवाना। अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उनको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी देनी पड़ेगी लिटरली, क्योंकि वरना उनका पॉलिटिकल करियर गया। इस टाइम के ऊपर उन्हें हर हालत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि एक पार्टी है पाकिस्तान में, इस टाइम के ऊपर उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उसको सपोर्ट करना है। और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। मतलब उनका ना ही स्टेडियम्स के ऊपर कोई ध्यान है, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग के ऊपर कोई ध्यान है, क्योंकि अभी ट्यूसडे को भी मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई। कहा गया कि भाई वो मीटिंग भी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नहीं करा सकता मीटिंग, पाकिस्तान के हालात इस टाइम पर ठीक नहीं है। और जब आईसीसी को यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालातों की मां बहन एक हुई पड़ी है, पाकिस्तान के हालात दूर दूर तक चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लायक नहीं, तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे? इसका सिंपल सा मतलब है नहीं, पाकिस्तान से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन हालातों में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती, कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर धमाका हो रहा है, कहीं पर फायरिंग हो रही है, बंदे मर रहे हैं, तो फिर कहां से पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है? पाकिस्तान की इमेज और भी ज्यादा खराब होती है। और पाकिस्तान के लोग इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से रो रहे हैं, जिनके घरों में दर्द है, जिनके रोजाना के फैमिलीज के मेंबर्स मर रहे हैं, और मारने वाले कौन है? वो भी अपने ही है। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि किसी मुल्क में ऐसा सीन हो रहा है कि भाई उनके अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपने ही अवाम को मार रही हैं। ये मुझे नहीं पता किस चीज की सजा मिल रही है पाकिस्तान को, क्योंकि हरकतें तो खैर हमारी बड़ी गंदी है, आज से नहीं बड़ी लंबे अरसे से हमारी हरकतें जो है इस तरह की रही हैं, हम डिजर्व करते हैं ये सारी हरकतें। लेकिन फिर भी एक बंदा था जो कि इंकलाब लाना चाह रहा था पाकिस्तान में, जिसका नाम इमरान खान था, लेकिन उसको बचाने के लिए जो भी निकल रहा है उसको ठोका जा रहा है, और ये चीज हो रही है। अब अगर इन हालात में देखो, ये हालात जल्दी तो सीधे होने वाले हैं नहीं, ये मैं आपको बता दूं
पाकिस्तान के हालात की मां बहन हुई पड़ी और ये हालात कम से कम 2 से 3 महीने तक ऐसे रहेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि सिर्फ आई थिंक 2 महीने या 2.5 महीने मुश्किल से रह गए हैं। 2.5 महीनों में ऑलमोस्ट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान अब बुरे तरीके से फंसा हुआ है चुंगल में कि भाई क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाई या अपने मुल्क की गवर्नमेंट को बचाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि एक नंबर की लालची है, वो बिल्कुल ही ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी, भाड़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और भाड़ में जाए स्टेडियम्स, हमको अपनी गवर्नमेंट बचानी है। और फिर जो पाकिस्तान इतने महीनों से कड़ियां दे रहा था, हिंदुस्तान को गालियां दे रहा था, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें कर रहा था कि देखो हिंदुस्तान को तो हम ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान को वो कर देंगे, कुछ भी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे, पाकिस्तान में होकर रहेगी, किसी का बाप भी नहीं रोकता। हालांकि अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाने में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इंडिया का भी और आईसीसी का भी कि आपके मुल्क की मां बहन हुई पड़ी है, आपके मुल्क के खड्डे खुदे पड़े हैं और आपको अभी भी यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। कैसे? हाउ? देखो ये आईसीसी के रूल्स में है, ये कोई ये नहीं कि इलीगल चीज इंडिया कर रहा है, या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि जी हिंदुस्तान ने साजिश किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये हिंदुस्तान की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। नहीं, ये बात आईसीसी के रूल बुक में है कि अगर एक मुल्क के हालात ट्रेजिक हो जाते हैं, अगर मुल्क में बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं, कोई सनसनी पैदा हो जाती है, तो उस मुल्क में जो भी यहाँ पर आईसीसी का इवेंट होस्टिंग के लिए दिया गया हो, वहां से वो होस्टिंग राइट्स लेकर किसी भी और मुल्क में शिफ्ट कर सकते हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बाय द वे पोस्टपोन भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं हो सकता कि इसको आप पोस्टपोन कर दो, आप इसको 2-2.5 महीने ऊपर ले जाओ, नहीं, क्योंकि आगे आईपीएल होना है, फिर उसके आगे एशिया कप होगा, फिर आगे जो है आपके T20 वर्ल्ड कप वगैरह होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान और आईसीसी और बीसीसीआई के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसको चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन करें। और वैसे भी बीसीसीआई वाले तो कह रहे हैं कि जल्दी करवाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी, क्या तुम लोगों ने सर का दर्द बनाया है। उनका एक ही स्टैंड है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम हिंदुस्तानी वाले नहीं जा रहे, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी होकर रहेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आईसीसी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने खराब है, पाकिस्तान को बैन ही कर दे, बोले कि भैया जी एक काम कीजिए, आप अपने मुल्क के हालात ठीक कीजिए। ये मोहसिन नकवी साहब ने जो ये मामला खिचड़ी पकाई हुई है कि भाई वो अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट भी कर रहे हैं, और फिर ये स्टेट आके मीडिया के ऊपर बयान भी देते हैं कि देखें जी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों अलग चीजें रहनी चाहिए, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। आपको पहले ही बता दें जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका उन्होंने जो मौजू है वही ये रखा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी करना है सबको। दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं मानता। अब दोनों केस पाकिस्तान को कबूल नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो इमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए हैं ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था, उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। बाकी खैर है, तो ये जो चीज है ना ये पाकिस्तान को लाजमी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये बात नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी फिर हम लोग बुढ़े होकर मर भी जाएंगे। आप देखते रहिएगा, पाकिस्तान में इंडिया कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ना है, ये आपके पास लास्ट मौका है। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी है ना, कुर्बानी देते कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कायम होगी ना कि एटलीस्ट हमने जिसको कहते हैं ना हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं तो हमने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, हमने छोड़ दिया, हमारे मुल्क की इज्जत पहले है। तो ये होना चाहिए। रही बात देखिए आपके सामने प्रोटेस्ट तो है तो उसकी वजह तो बनेगी। अब यहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का एक बहुत जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मैं समझता हूँ कि वो रिस्पॉन्ड दें आईसीसी को और एक अपनी बात की जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। 29 तारीख को फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के अंदर। अहमद दानियाल और इसी के साथ साथ शाहनवाज दानी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं आखिरी ओडीआई की टीम से। उनकी जगह जानदाद खान और अब्बास अफरीदी को शामिल कर लिया गया। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें और आने वाली सभी अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।